That's my friend. Down, down, هلا حبيب. down, down. ايه अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, क्योंकि अब अरब ममालिक में और दूसरे और मुल्कों में आज पहला रोज़ा हो चुका है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल से रोज़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला मेरी तरफ से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रोज़े नमाज़ें और बातें सबको कबूल फरमाए और सबको अगर जो लोग गुज़र गए हैं और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत के आलम का अता फरमाए। खैर आज का जो गेम प्ले है एक नया नवेला एकदम ताज़ा फ्रेश जदीद न्यू टाइप का गेम प्ले है, जिसमें हम लोगों को ऐसा तरसा के मारते हैं, ऐसा तरसा के मारते हैं कि मजा आ गया। और ऐसे मज़े के दौरान हम जो है हम यहाँ पे पुचिंकी आ रखे हैं और पुचिंकी में लूट करते हैं। मुझे UMP 9 मिलती है। जब ट्रिपल स्टोरी में आता हूँ वहाँ पे मुझे उजी भी मिल जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि UMP 45 से बेहतर है उजी का स्प्रे। वैसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। UMP 45 मुझे इतनी जहर लगती है ना, मैं उसको थॉमसन से जिसे कहते हैं ना वो रिप्लेस करने का सोच रहा हूँ कि थॉमसन मिल जाए, वो बेहतर है। UMP 45 का डैमेज बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। खैर यहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आता है, लेकिन वो कवर में चला जाता है। उसके बाद मैं दूसरी ट्रिपल स्टोरी में जाता हूँ, जहाँ पे अभी नीचे उतरते ही मुझे कुछ बंदे नज़र आते हैं जिन पर मैं एम लेने की कोशिश करता हूँ। एक तो हट जाता है, दूसरा रह जाता है। इतनी देर में मेरा दोस्त मुझे पीछे से कह रहा होता है कि यार कभी तो फाइट ले तो मुझे बता देना, लेकिन उतनी देर में मैं एक बंदे पे गोलियाँ चला के उसको नॉकआउट कर चुका होता हूँ। मुझे लग रहा था कि पीछे ऑलरेडी फाइट चल रही है तो उसका एक आधा बंदा ही कोई कैसे कहते हैं फाइट के दौरान जिंदा होगा और ये इसको मैंने नॉकआउट कर दिया, एक आधा बंदा होगा। लेकिन नहीं, ये बंदा बाबा जी रिवाइव हो जाता है और इसको मैं टीवी पे लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कब्र में जा चुका होता है और रिवाइव हो चुका होता है, इसलिए मुझे नहीं पता लगता। और उतनी देर में उसका दूसरा जो बंदा है वो मुझ पर स्प्रे करता है M762 का, बहुत गंदे वाला। और दरअसल उसके चमूने लाड़े होते हैं कि भाई तूने मेरे टीममेट को जो अगर नॉकआउट किया वो किया तो किया क्यों, मैं मर गया हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। मैं कहा चल ठीक है यार कोई बात नहीं। वो खैर उसके बाद कवर में चला जाता है। उसी के बाद उसको दोबारा मैं नॉकआउट करके उसको मेरा जो टीममेट है वो पूरा फिनिश कर देता है। उसके बाद जो उसके बाकी के 3 खिलाड़ी हैं वो पीछे से दूसरे स्क्वाड्स को ख़त्म करने के बाद हम पे आहिस्ता रश करते हैं। अब मेरे साथ मेरा टीममेट भी है, मेरे पास ही है। वो मुझे बता रहा होता है कि यहाँ पे भी बंदा है, यहाँ पे भी बंदा है। और ये यहाँ से एक बंदा जाता है नज़र आता है जिस पे एम लेने के से पहले ही वो कवर में चला जाता है। और उसके बाद जो है मैं अपनी बैंडेज करके थोड़ी हेल्प करता हूँ। मेरे पास अभी तक वेस्ट नहीं है और वेस्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। मेरे ख्याल से 762 की 1 या 2 गोलियाँ लगती हैं, जिसकी वजह से मेरी ऑलमोस्ट 60% पावर चली जाती है। खैर उसके बाद वो जो 3 लोग हम पे रश कर रहे हैं उनमें से जो एक बंदा है वो ये था शायद, आई डोंट नो, लेकिन ये दूसरी स्क्वाड का था या बोर्ड था, कौन था मुझे नहीं पता। खैर तो मेरा दोस्त मुझे बता रहा होता है कि 2 बंदे हैं, शेख के पास पहुंचा। अब मैं कहता हूँ चल 2 बंदे हैं तो 2 बंदों को तो चलो हम किसी ना किसी तरीके से, एक भी नॉकआउट हो गया तो संभाल लेंगे। लेकिन अपना पहला स्प्रे देने के दौरान इतना गंदा स्प्रे, इतना घटिया स्प्रे जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद जब दूसरा स्प्रे देता हूँ तो बाबा जी एक की जगह 2 बंदे नॉकआउट होते हैं और 2 बंदे ऐसे नॉकआउट होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन यहाँ पे असल में होते हैं 3 बंदे जिस पे हम रश करते हैं। 2 बंदों पे रश करके उनको टोटल फिनिश के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो एक जो तीसरा बंदा होता है वो मेरे टीममेट को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे होगी एक गेम, ज़रा चेक करो, ज़रा जिस तरह टॉम एंड जेरी में नहीं होती वो चीज़ चेक करो। ये तो दोनों नॉक है ना। ओए शेक के पीछे ही है, इधर ही है, इधर मेरी साइड है। इधर बैठा हुआ है। यार मेरी साइड आया, एक काम कर मेरी साइड आ गया ना, ले ले। अब ये जो गोली का डीसिंग का ये देखो कितना गंदा है। उसके बाद ये होता है कि ये जो फायर करता है उसकी गन रीलोड पे चली जाती है, ये फटाफट गन चेंज करता है। लेकिन मैं UMP 45 निकाल के इस बंदे को टोटली ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम इसको रिवाइव करके, इस अपने टीममेट को रिवाइव करके थोड़ी बहुत इन लोगों की लूट करके हम चले जाते हैं फ्लेयर के पीछे, क्योंकि निकलते हुए हमें एक फ्लेयर नज़र आती है कि यहाँ पे फ्लेयर चली है। मुझे शुरू में लगा था कि ये नोवो है, जो असल में होती ही नोवो है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस फ्लेयर के पीछे जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये नोवो चल रही है।
तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर वो नोवो चल रही है, जोन उस तरफ का है नहीं, जोन नोवो पे है नहीं, तो हम इसका ना थोड़ा सा ब्रिज कम करते हैं। लेकिन मेरे बीच में ये भी डर था कि यार अगर वो 4 बंदे हुए और उनके पास गाड़ी हुई, वो हम पे डायरेक्ट रश करके मार सकते हैं। तो खैर जैसे ही मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ तो मुझे 4 बंदे आगे से भागते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली 3 नज़र आते हैं, जो असल में होते 4 हैं, क्योंकि एक बंदा सबसे आगे ज़्यादा आगे होता है, वो इन बॉक्सेस राइट साइड लेफ्ट साइड वाले बॉक्सेस के पीछे छुपा होता है। एक बंदे को मेरा दोस्त नॉकआउट कर देता है, एक बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा था कि एक बंदा तो मरेगा ही मरेगा, इसको M24 जीप भी मुझे मिल गई थी वैसे चिंकी से, और 6x मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया था, लेकिन वो नहीं मिला। वो दोनों बंदे रिवाइव होते हैं। उसके बाद हम इनसे थोड़ी सी फाइट करते हैं, और जिसकी के बदले में ये होता है कि यार ये असल में वो लोग होते हैं जो आई थिंक मिलिट्री बेस से या कहीं नोवो की दूसरी साइड से पहले से भाग के आ रहे होते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इनको फायर करते हैं। इन पे फायरिंग करते करते बड़ी कोशिश करते हैं। अब ये गाड़ी के नीचे छुपने का मुसीबत ये है कि ये नीचे से जो है ना छोटा सा एक स्पेस है जिससे फायर लगते हैं, और यार ये बहुत गंदी जगह है TPP लेने की, लेकिन फिर भी बड़े एहतियात से हम TPP ले रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मुझे फायर बजा नीचे से, पाँव पे फायर बजा, और इसके बाद मेरी हेल्थ थोड़ी सी लो हुई। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उतनी देर में बूस्टर करता हूँ, बूस्टर करके अपनी हेल्थ फुल करता हूँ, बूस्टर फुल करता हूँ एक्चुअली, ताकि इसमें ये होता है कि अगर आपकी मूवमेंट अगर कोई रश करता है तो बूस्टर के दौरान आपकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं दूसरा बंदा, मेरा जो टीममेट है वो दूसरा बंदा नॉकआउट करता है, मैं उसके ऊपर ग्रेनेड करता हूँ, जो एक ही था। मैंने कहा चलो जाए करो, लगे लगे नहीं लगे तो ना सही, ठीक है, लेकिन वो ग्रेनेड नहीं लगता। तो खैर उनकी TPP लेते हुए मैं नीचे से देख रहा हूँ, ये बंदा नज़र आता है, इसको एक शॉट देता हूँ, लेकिन उसको मेरे ख्याल से बॉडी शॉट लगता है, लेकिन उसके बाद ही वो कवर में चला जाता है। जिस तरह दूसरी करता हूँ मुझे पता लगता है ये स्मोक में, और मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार ये मेरे ख्याल से पानी से जाने के चक्कर में है। मैंने कहा यार नहीं, पानी से नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है हम पे डायरेक्ट रश करें। अब ये फासला ज़्यादा था, उनके पास जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, अगर उनके पास भी स्मोक होता तो वो स्मोक आगे करके हम पे रश कर सकते थे, चारों के चारों। लेकिन मैंने कहा चलो अगर ये पानी में जा रहे हैं, चलो मैं पानी में देखता हूँ, पानी में चेक करता हूँ। पीछे आके थोड़ा सा कवर में आके पीछे आता हूँ मैं, और मैं पानी में देखता हूँ तो ये एक बंदा मुझे पानी में जंप करता हुआ नज़र आता। ये देखना जरा, ये हो गया। खैर इसको मैं स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ, इसकी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 HP होगी। ठीक है, 1 HP हो गई या 40% HP हो गई, कुछ इस तरह का सीन होगा, जिस तरह का इतना गंदा स्प्रे दिया मैंने, लेकिन वो नहीं होता। मेरा दोस्त एक और बंदे को नॉकआउट करता है उसके बाद, और उसके बाद एक मैं उस बंदे को देख रहा होता हूँ कि यार कितने हो गए, लेकिन उतनी देर में मेरा जो टीममेट है वो दूसरे को भी नॉकआउट कर देता। मैंने कहा चलो ठीक है, ये इसने 2 बंदे को नॉकआउट कर दिया, एक बॉक्स वाला रह गया, एक पानी में चला गया, तो मैं इनके ऊपर गाड़ी रह के गाड़ी में इनके ऊपर रश कर देता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड पे एक बंदा नजर आता है, और राइट साइड वाले दोनों बंदे नॉकआउट होते हैं। मैं कहा ठीक है, एक बंदा रह गया, एक बंदा वो सामने से आएगा तो पीछे से मैं मार दूंगा, सामने से वो मार देगा, तो ये चीज़ हम गेम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन उतनी देर में जो मेरा टीममेट है वो उस बंदे को भी ख़त्म कर देता है, तो वो बाकी जो नॉकआउट किए बंदे थे उनको भी पूरा किल कर देता। अब वो जो नीचे पानी वाला बंदा था, मैं उसकी तलाश में आगे पीछे घूमता हूँ, पानी में देखता हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता वो किधर गया, किस तरफ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था वो इसी साइड पे गया। वो आता भी इसी साइड से है, लेकिन वो काफ़ी पानी के अंदर से आगे जाके फिर वापस। मैं उस बंदे के लूट करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार लूट, क्योंकि लूट मेरे पास कम होती है। अब गोलियाँ मेरे पास 5.56 जो स्कारलेट लगती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है इसकी ना लूट करते हैं। जैसे ही लूट करने जाता हूँ तो भाई पीछे से वो स्क्वाड आती है जिसकी फ्लेयर थी, वो नोवो से आ रहे हैं, वो मुझे एक हेडशॉट देते हैं, हेडशॉट एक्चुअली नहीं देते, वो बॉडी शॉट देते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है यार, इनको देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन अब गोलियाँ कम थी तो मुझे कुछ ना कुछ करना था, तो मैं यहाँ पर एक स्मोक कर देता हूँ कि कम से कम लूट तो करें, अपनी लूट पूरी करें, गोलियां पकड़ें, वो स्कोप पकड़ें, सब कुछ पकड़ें, ताकि इन पे हम यहाँ रश कर सकें या इनको अच्छी तरह पेल सकें। तो ये देखें, अब वो लोग आगे आ नहीं सकते, हम लोग आगे जा नहीं सकते। हम लोग एक्चुअली 2 बंदे हैं और वो 4 बंदे हैं, तो रश करना और 2 वर्सेस स्क्वाड में तो ज़रा समझदारी की बात
समझदारी से करना होता है, इस तरह जल्दी नहीं करना होता। अब उनके लिए ब्रिज कैंप था जो वो तोड़ नहीं थे सकते, और मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे स्मोक करके मैं पीछे आ गया। ठीक है, स्मोक करके मैं जैसे ही पीछे आता हूँ मुझे पता लगता है कि हमारी गाड़ी का एक टायर फूटा हुआ है, तो हम उनके ऊपर रश करने की कोशिशते हैं, लेकिन गाड़ी का टायर की वजह से गाड़ी यहाँ पे अड़ जाती है और वो पीछे नहीं आ पाती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी का एक किस्म का कवर तो बन गया। इतनी देर में जो दूसरा बंदा था, यहाँ पे एक बंदा पीछे से आया था जिसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, जो पहले स्क्वाड में से था। उसके बाद बाकी दो बंदे जो उन चार बंदों में से दो बंदे जो हैं एनिमीज के, वो पीछे से आते हैं गाड़ी लेकर, जो मेरी गाड़ी की वजह से मेरे दोस्त को नॉकआउट कर देते हैं। और उसके बाद जो एक बंदा पानी में कूद जाता है। जिस तरह ही मैं रिवाइव करता हूँ तो वो एक बंदा मुझे नजर आता है और मैं और मेरा दोस्त फायरिंग करते हैं उसके ऊपर, जिसको मेरा दोस्त किल ले जाता है। एक पानी में गिर के मेरे ख्याल में आएगा। हाँ, पानी से आ रहा। क्या वो बाप के साथ करेगा। If you are bad, I am your dad. ये देख, मेरे दोस्त की बातें थे, बाप के साथ करेगा हैं। जब नॉकआउट हुआ था, भाई मैं मर गया, इस तरह की हरकतें चल रही थी इसकी। खैर अब तो उसको पता, बड़ी आला गेम हो रही है, कोई बात नहीं। आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज हम चिकन डिनर करेंगे। उतनी देर में बाकी के दो बंदे हैं वो नज़र आते हैं, जिसमें से एक को मैं शॉट देता हूँ, लेकिन वो बॉडी शॉट लग जाती है। यार 190 मीटर था, बाद में मुझे पता लगता है 180 मीटर था। तो 190 मीटर्स पे M24 का जो बुलेट ड्रॉप है वो इतनी गंदी होती है, और ये 190 मीटर ब्रिज कहीं पे लगता है यार, इतना ज़्यादा नहीं लगता यार। खैर उसके बाद ये एक बंदा मुझे पिक करके देता है, लेकिन M24 भाई M24 है तो मिनी 14 के साथ हमें जिसे कहते हैं फायर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बंदा तो मैंने नॉकआउट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है ना वो उसको रिवाइव कर देता है। अब दो बंदे, एक बंदा पूरा किल हो गया, एक बंदे को हम पानी के बाहर जो निकला था उसको किल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉकआउट किया था लेकिन वो रिवाइव हो जाता है। अब वो दूसरे बंदे क्या सोचते हैं कि हम ये गाड़ी पकड़ के इनको परच करते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी। अगर वो बाइक से आते तो कवर कम था उनके लिए, कवर कम नहीं ऑलमोस्ट नो के बराबर था। तो ये बंदा गाड़ी के चक्कर में आता है, लेकिन इतना ओपनली आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, जिसका कोई हिसाब नहीं। उसको मैं खैर को M24 की 2 शॉट्स देता हूँ और वो उसकी जल्दी ही किल हो जाता है। बाकी बचा आखिरी बंदा। ठीक है, उसको मुझे नज़र आता है गाड़ी के नीचे, जो डैमेज गाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे नज़र आता है। एक शॉट नहीं लगा और दूसरी शॉट में वो बंदा टोटली फिनिश, इवन बॉडी शॉट उसको पड़ती है। तो उसके बाद हम यहाँ से, क्योंकि जोन छोटा होने वाला होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं जी 12 बंदे और एक जो स्क्वाड है बहुत ही हैवी स्क्वाड, जिसको हम अब तरसा के मारेंगे। ठीक है, और उस स्क्वाड के लिए हम जाते हैं जोन के अंदर, जो शेल्टर और मेल्टा के दरमियान में ऑलमोस्ट कहीं पे एक होता है, वो स्क्वाड हाउस होता है, उसमें जाके हम अपनी हेल्थ वगैरह पूरी करते हैं। और मैं क्या सोचता हूँ कि यार अगर वहाँ पे जाते जाते बंदे पीछे रह जाते हैं 6। ठीक है, उन 6 बंदों में 2 तो हम हो गए और 4 मैं कहता हूँ कि यार अगर एक पूरी स्क्वाड हुई तो हम पे रश होगा, हम तो 100% जिसे कहते हैं ना 0.01% चांस है कि हम उनसे विन कर जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं जो हूँ यहाँ पे ना सीढ़ियों पे गाड़ी लगा के सीढ़ियाँ ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ पे TPP लेते हुए, जिसे कहते हैं कि वो पूरी की पूरी स्क्वाड 2 बग्गी पे एक बाइक पे और एक गाड़ी पे आती है। लो, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो गेम प्ले है जिसका साउंड सुनने का भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। जो लोग मुझे कह रहे थे नीचे आओ माय फ्रेंड, डाउन टाइप की जो चीज़ है ना, यहाँ पे TPP लेने की सब जगह देखने की कोशिश करता हूँ कि वो एक स्क्वाड पूरी है या सब है, लेकिन वो निकलती है एक पूरी स्क्वाड। और मेरा IQ जो था वो उस वक्त तकरीबन 1200 मीटर पे चल रहा था। लेकिन होता ये है कि बाबा जी वो पूरी की पूरी स्क्वाड ऊपर तो आ नहीं सकती क्योंकि सीढ़ियाँ ब्लॉक हैं। ठीक है, वो पहले ग्रेनेड करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक ग्रेनेड मुझे लग जाता है और मैं फट जाता हूँ, यानी कि नॉकआउट हो जाता हूँ। खैर
यहाँ पे इसको मैंने फायर करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मरा। उसके बाद वो मौली करते हुए मैं उसको देख लेता हूँ, इसलिए मैं अंदर आया था ताकि मौली मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन इतने में है दूसरा बंदा ग्रेनेड करता है सीढ़ियों वाली साइड पे, जो इसकी वजह से मैं हो जाता हूँ नॉकआउट। ठीक है, अब मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार जल्दी आके रिवाइव कर, और इतने में देखता हूँ कि वो बंदा जो है वो गाड़ी लेकर निकल रहा है। मैं गाड़ी फोड़ पहले, क्योंकि अगर गाड़ी फोड़ गई तो भाई ऊपर आने के चांसेस उनके हो जाएंगे ऑलमोस्ट 5%। और भी काफ़ी तरीके हैं स्क्वाड्स पे चढ़ने के, लेकिन 5% उनके दिमाग का कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि वो अकेले के लिए आ सकते थे। अकेला बंदा ड्यू वर्सेस स्क्वाड में जिस एक सिचुएशन बन जाएगी ड्यू वर्सेस सोलो की, ठीक है, और उस सिचुएशन में आप हमेशा जीतते हो, हमेशा नहीं एक्चुअली, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप जीत सकते हो। लेकिन अगर आप ड्यू वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपका सेम वही प्रोसीजर, वही चीज़ होती है कि ड्यू वर्सेस स्क्वाड वही परसेंटेज पे ड्यू वर्सेस स्क्वाड, और ड्यू वर्सेस सोलो में जो जितना सोलो जीत सकता है उतना ही वो जीत सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने एडवांटेज में ये हम पे गाड़ी भी ख़त्म कर दी, उनके ग्रेनेड भी ख़त्म हो गए। एक्चुअली मेरे पास ग्रेनेड था जो किसी को भी नहीं लगे। एक बंदा मेरे दोस्त ने नॉकआउट कर दिया, लेकिन वो फिर रिवाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वो लोग बड़ी आला जिसे कहते हैं ना, बहुत ही गंदी किस्म की कोशिश चल रही है कि वो किसी तरीके से ना घर के ऊपर आ जाएं, लेकिन नहीं, वो कहाँ आ पाएंगे। वो एक्चुअली आते हैं लेकिन एक करके आते हैं, लेकिन जिसमें ऐसा पड़ता है। अब एक बंदा यहाँ खिड़की से ऊपर आ जाता, ठीक है, और वो कैसे आता है वो तो आप लोग शायद ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इनको किसी न किसी तरीके से मैं नॉकआउट कर दूँ, उनको ख़त्म करूँ, ताकि ये थोड़ी इनके टीम पे प्रेशर और ज़्यादा पड़े। और मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ दोनों तरफ, जहाँ पे बंदा नज़र आते हैं यहाँ पे पास आता हूँ तो ये बंदा मेरे पे फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पीछे होकर उस पर ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन वो भी नॉकआउट नहीं होता। तो मैं दूसरा ग्रेनेड खोलता हूँ लोट हाउस पे और इस दरवाजे पे करता हूँ। इतने में एक बंदा वो सामने घर में जाकर वो मेरे पे फायरिंग शुरू करता है, जिसकी वजह से मेरा हेलमेट जो है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है, लेकिन मैं नॉकआउट नहीं होता। और इस तरह मैं पीछे आके बैंडेज करता हूँ, कवर में आके बैंडेज करता हूँ, हेल्थ लगाता हूँ अपने, दोबारा उसको देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतनी देर में वो वहाँ से नीचे आ चुका होता है। My friend, हेलो। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कि कभी कोई बंदा मुझे नज़र आया। और इतने में ये बंदा मुझे इधर छलांगे लगाता हुआ बंदरों की तरह नज़र आता है, जिसने अपनी गन पीछे की। जैसे ही वो गन पीछे करता है मैं उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता हूँ, और फायरिंग करके उसको पूरा सा ही ख़त्म कर देता हूँ। और ये मज़ा आता है। और ये चीज़ें होती हैं कि जनाब साहब, मज़ा तो आता ही है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि जनाब साहब आइंदा कभी भी आप गन पीछे रख के किसी एनिमी की स्क्वाड जो पूरी कवर में है उसके सामने नहीं नाचोगे। इतने में एक बंदा जो है वो किसी जगह से आई थिंक मेरे टीममेट को नॉकआउट कर देता है, और मैं जल्दी से जल्दी अंदर आके उसको रिवाइव करता हूँ। उससे पूछता हूँ कि हेल्थ वगैरह है, वो कहता है हाँ सब कुछ है मेरे पास। तो खैर उसको रिवाइव करने के बाद मैं फिर उन लोगों की टीपीपी लेने लग पड़ता हूँ कि यार वो किधर है, किधर से उसने मारा था, इधर से या उधर से। तो मेरे पास जो कि ग्रेनेड थे, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये घर के अंदर है तो मैं इधर अंदर ग्रेनेड करता हूँ। अगर ग्रेनेड किसी एक को लग गया तो फिर बाकी बचेगा एक बंदा और एक बंदा, यानी कि इस तरह की चीज़ें मेरे उस वक्त फुल जहन में चल रही थी कि यार अच्छा एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा ग्रेनेड भी खोलता हूँ और दूसरा ग्रेनेड भी My friend, down. هلا حبيب. जैसे ही मैं नॉकआउट होता हूँ तो मैं अपने दोस्त के पास आता हूँ, उसको बोलता हूँ कि यार जल्दी से मुझे रिवाइव कर, क्योंकि इस टाइम काफ़ी दफ़ा मैं नॉकआउट हो चुका था और मेरी हेल्थ भी काफ़ी जल्दी से जा रही थी। क्योंकि आई थिंक हर बार जब भी आप नॉकआउट होते हो तो दूसरी अगर पहली बार नॉकआउट होते हो सबसे कम हेल्थ जाती है, और जितनी ज़्यादा बार आप नॉकआउट होते जाते हो आपकी हेल्थ जो है वो उससे ज़्यादा बार जाती रहती है। जैसे मैं एक्चुअली एक रिसर्च कर रहा था जिसके दौरान पता लगा कि पहली बार नॉकआउट होने पर 5%, दूसरी बार 10, फिर 20, फिर 30, कुछ 40%, इस हिसाब से पावर जाती है। तो जैसे ये बंदा ऊपर आता है, حبيبي قتلت 2 سكوادين، ايش فيك؟ قاتلني الان؟ तो जैसे ही मैं ये लगा के बाहर उनकी टीपीपी लेता हूँ, बाहर जाके हेल्थ लगाता हूँ, उनकी टीपीपी ले रहा होता हूँ, तो एक बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, ऑफ कोर्स एक ही तरीके से घर के ऊपर आया था।
जैसे ये बंदा ऊपर आता है और मुझे नॉकआउट करता है तो मेरा जो दोस्त है वो M249 के साथ इसको कंप्लीट किल कर देता है और उसके बाद मुझे रिवाइव देता है। अब बचा एक बंदा। अब उस एक बंदे के साथ जो हमने किए मजे, और वो बार बार बेचारा बोल रहा था कि भाई नीचे आओ नीचे आओ, वरना हम कहाँ सुनते हैं। मेरा क्योंकि हेलमेट पूरा ख़त्म हो चुका हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ से हेलमेट और मेडकिट्स और सब कुछ बूस्टर्स वगैरह उठाए और हील करके अपने आप को उस बंदे की टीपीपी लेने के लिए टेरेस में चला गया। जैसे ही मैं टेरेस में आता हूँ तो इधर टीपीपी लेते हुए मुझे पता लगता है कि उसने वहाँ पे स्मोक किया था। एक्चुअली हमारे रूम में स्मोक किया था। वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहा था ये ग्रेनेड है या ग्रेनेड है कोई, लेकिन वो स्मोक था। खैर मैं यहाँ भी आता हूँ तो उस बंदे को कोने पे देखता हूँ। जैसे ही वो फायरिंग करने की कोशिश करता है मैं आगे कवर में चला जाता हूँ और फिर मुझे पता लगता है वो बंदा वहाँ पे है। खैर मैं फिर दोबारा अंदर आता हूँ, हील करता हूँ और उसके बाद उसकी दोबारा टीपीपी लेने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करता हूँ मैं। What is that? इतने में खेल में मेरा दोस्त मुझे बताता है कि ये बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो गया और मैं जब उसको देखता हूँ कि वहाँ पे वो खड़ा हुआ है तो जिस तरह ही मेरा निशाना मिलता है और मैं उसको वहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। गुड यार, गुड। ये अल्लाह यार, जबरदस्त यार।